चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। आज 1984 सिख विरोधी दंगा प्रभावितों का सम्मान समारोह है मुख्यमंत्री आवास पर, संत कबीर कुटीर आवास पर। ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। थोड़ी देर में सीएम नायब सैनी 1984 सिख दंगा प्रभावितों के जो परिजनों की तरफ से जो एक नाम उनसे मांगा गया था सरकारी नौकरी के लिए, उसमें जॉब लेटर आज बांटेंगे। 121 परिवारों में योग्यता के अनुसार उन्हें एक एक सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा सत्र के दौरान इस बात की घोषणा की थी, जो सिख दंगों में प्रभावित परिवार उनको ये सौगात जो है वो मिलेगी। उनको एक तरह से उनके जो जख्म है उस पर मरहम लगाने का प्रयास मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से किया गया है। प्रदीप शोकंद हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है? देखिए, बहुत ही जल्द ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी जब विधानसभा सेशन चल रहा था, तो उस समय की 1984 के अंदर जो सिख विरोधी दंगे में प्रदेश के 121 लोगों की जान गई है, उन प्रभावित परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज ये ऐलान है जो पूरा होने वाला है, बस कुछ ही देर की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 121 परिवारों को एक एक नौकरी के अनुसार जो है वो दे रहे हैं। उसका लेटर आज दे दिया जाएगा। कुछ ही समय बाद इस योजना का लाभ उन लाभार्थियों तक पहुंचा देंगे। आपको बता दें कि 1984 के अंदर तो सिख दंगे से प्रभावित लोग थे, उनके परिवारों को ये जो है नौकरियां दी जा रही है। बिल्कुल, लगभग 30 साल हो गए हैं प्रदीप। वो जख्म अभी तक भी कहीं ना कहीं वो बार बार पीड़ा जो है उन परिवारों को याद आती है, तो उसी के लिए कहीं ना कहीं एक मरहम लगाने का प्रयास मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। ऐसे परिवार कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पर? बिल्कुल, देखिए, जो परिवार के सदस्य समेत तो जैसे कि 121 लोगों को ये नौकरी मिलनी है, लेकिन कह सकते हैं कि लगभग 500 की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। और ये एक ही आपने कहा कि एक मरहम लगाने वाली बात है, क्योंकि जिस परिवार से कोई सदस्य चला जाता है तो उसी को पता होता है कि आखिर में क्या उस परिवार के साथ समय बीतता है। ऐसे में उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक ये कह सकते हैं कि बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है कि 121 परिवारों को, जो प्रभावित परिवार थे सिख विरोधी दंगों के, उनको आज जो है 121 परिवारों को नौकरी दी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं फाइनेंशियली थोड़ी ताकत उनको मिलेगी और कहीं ना कहीं वो अपने आप को मजबूत महसूस करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, क्या 121 जो नाम मांगे थे मुख्यमंत्री ने सभी परिवारों से, जिस तरीके से नाम मांगे गए थे उपायुक्त के माध्यम से, तो क्या पूरे 121 नाम आ गए? अभी तक कार्यक्रम में जो अंदर सीएम के अंदर चलेगा, अभी तक शुरुआत हुई नहीं है। उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, कितने परिवार वहां पर पहुंचे हैं और कितनों के लेटर जो जारी किए जाते हैं और कितने के रह जाते हैं, वो तमाम जानकारी कार्यक्रम के बाद पता चल पाएगी। अभी कहना जल्दबाजी रहेगी कि लेकिन ये है कि रजिस्ट्रेशन सभी ने बताया जा रहा है जिस तरीके से कि करवा दिया था, और योग्यता के अनुसार की कितनी योग्यता है उसके अनुसार जो है कह सकते हैं कि नौकरियां ये की जा रही हैं। जो तमाम सदस्य पहुंचे हैं ऐसे परिवारों के, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले? क्योंकि मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया, उनके जख्म पर मरहम लगाने का प्रयास है, राहत देने की ये कोशिश मुख्यमंत्री की, उस बात को लेकर के, इस पहल को लेकर के उन परिवारों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? परिवारजनों का यही कहना है कि एक सराहनीय कदम जो सरकार का है वो है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस चीज का हमें इंतजार था और वो इंतजार अब कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि आज एक कह सकते हैं कि मजबूती उन परिवारों को मिल रही है। तो ऐसे में उनके अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो भी बढ़ा है उन परिवारों का, क्योंकि उनको भी महसूस हो रहा है कि अगर तुम्हारे साथ उस समय जो कुछ गलत घटनाएं घटी थी तो आज कहीं ना कहीं जो सरकार है वो आपके साथ खड़ी है और आपका साथ दे रही है। 121 लोगों को सरकारी नौकरी इस कार्यक्रम के तहत दी जानी है प्रदीप, तो क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, किस आधार पर उन्हें नौकरियां दी जाएंगी? वो शैक्षणिक आधार उनका देखा जाएगा। वही मैंने आपको बताया कि योग्यता के अनुसार जो है नौकरियां दी जाएगी। योग्यता किस नौकरी के लिए कौन कह सकते हैं कि पात्र है, योग्य है, तो वो चीज देखने वाली रहेंगी। तभी सारी जानकारी मिल पाएगी जब कार्यक्रम
समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है तमाम जानकारी मिलेगी कि कितने लोगों कह सकते हैं कितने लोग पात्र थे और उन पात्रता के आधार पर किस किस कैटेगरी में जो है नौकरियां दी गई हैं। प्रदीप, क्योंकि कई बार ग्रुप ए और ग्रुप बी को अलग रख दिया जाता है, उसके अलावा जहां भी योग्यता फिट बैठती है वहां पर नौकरी दे दी जाती है, तो क्या ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए भी कोई प्रावधान है? इस बारे में कोई जानकारी है? अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि कौन कौन सी कैटेगरी के अनुसार ये नौकरियां दी। जी, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा प्रदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, कार्यक्रम जब शुरू होगा तब भी जानकारी जो है वो अपडेट जो है वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो थोड़ी देर में ऐसे परिवारों का सम्मान समारोह होगा जो प्रभावित हैं 1984 सिख विरोधी दंगा के। 1984 में जो सिख विरोधी दंगा हुआ था उसके प्रभावितों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा और उनमें से एक एक परिवार के एक एक सदस्य को, यानी 121 परिवार हैं, 121 सदस्यों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।